बताइए, तारीख बताइए। तारीख तो पता नहीं गुरुजी। क्या नाम लिखती हैं? गायत्री। किसके बारे में जानना है? अपने बारे में। अच्छा, ये बताइए, आपकी आवाज बताती है पिछले 3 साल से कंधे में, हाथ में दर्द हो रहा? ये वाले हो रहा है? और घुटनों में भी, घुटनों का तो ऑपरेशन हुआ है अभी। ठीक है, दोनों घुटनों का। हाँ, ये आपकी आवाज बताती है कि आपको ये तकलीफ होना चाहिए। रात में नींद पूरी नहीं आती। सही बात है। अब पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा सारा ना शरीर कांपता है। ऑपरेशन हुआ है जब से, अभी 1 महीने ही हुआ है ऑपरेशन हुए। ये नसों की समस्या है। हाँ। आप तो ऐसा करें कि हनुमान बाहुक का पाठ सुना करें। अच्छा। हाँ, हनुमान बाहुक 2 महीने सुनेंगी तो आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा। और मैं ये चाहती हूँ गुरुजी, मेरा बड़ा बेटा है ना, बड़ा गुस्सा करता है। स्टील के लोटा में कल बताया था, जल, हाँ। दूध और थोड़ी सी शक्कर मिला लें। अच्छा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पे चढ़ाया था। अच्छा। ऐसा करने से आपका बेटा गुस्सा कम करेगा। गुरुजी 3 साल हो गए इसके पापा खत्म हुए ना, जब से मतलब एक पंडित जी ने हमको इतना ठगा कि उन्होंने ये कहा कि इसमें गिरे हैं, वो है, ये है, वो है करके दिया। कम से कम मेरा 1.5 लाख रुपया लग गया। अब जब से ना मेरे बच्चों को ना विश्वास उठ गया है कि तुम क्या मम्मी भागती रहती हो गुरुओं पे, क्या है, ये है, वो है। हाँ। अब मैंने अपने 1 महीने से आपकी वीडियो देखी थी ना, तो जब से मुझे थोड़ा सा लगा था, विश्वास सा हुआ। थोड़ा सा होगा? हाँ। नहीं तो 1 महीना हुआ ऑपरेशन के, कहाँ खड़ा हुआ जाता मेरे से। अब तो मैं 3 दिन बराबर चल के आई हूँ। क्या बात है। यंत्र? हाँ, यंत्र पहना है। यंत्र पहनने के बाद कुछ फायदा हुआ? हाँ, इतना तो चल के आ रही हूँ ना गुरुजी। और क्या बात, क्या बात। 1 महीने में अब दोनों पैरों का ऑपरेशन हुआ है, तो कौन चल सकता है इतना? यंत्र बड़ा कमाल का है गुरुजी। मुझे नींद भी नहीं आ रही बिल्कुल भी, क्या करूं बताओ। जिनको नींद नहीं आती है, हमारे YouTube में मंत्रों वाली एक प्लेलिस्ट है, उसमें एक वेद की ऋचा है, कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है, बड़ी चमत्कारी है। निद्राम भगवती विष्णु अतुल तेजसः प्रभो नमामि। इस मंत्र का बार बार, निद्राम भगवती विष्णु अतुल तेजसः प्रभो नमामि, निद्राम भगवती विष्णु अतुल तेजसः प्रभो नमामि, बार बार नहीं बोलेंगे क्योंकि हम भी सवेरे 5 बजे सोए, नहीं तो हमें नींद आ जाती। इससे बहुत गहरी नींद आती। अब एक जानवर का दांत है, वो सिरहाने रख लो तो अच्छी नींद आती है, लेकिन वो हम कभी कभी बता देते थे छोटे में, बहुत साल पहले। एक व्यक्ति बोला कि गुरुजी उसका दांत तोड़ना है। अरे हमने कहा यार ये तो खतरे वाला काम, रहने दो। फिर हमने बताना बंद कर दिया। फिर भी एक जंगली फल है ऐसा, जैसा अखरोट की गिरी होती है, बिल्कुल अखरोट की गिरी जैसा, ऐसा गोल होता है पीछे से, उसमें 2 ऐसे नाखून जैसे हुक बने होते हैं, जंगल में मिलती, उसको देहात में बदनथु कहते हैं। उसको फोड़ोगे तो बीज निकलेगा बड़ा सा। वो बगनथु का बीज जो है, बगनथु का फल लिफाफे में डाल के अगर गद्दे के नीचे सिरहाने तरफ रख लिया जाए तो बढ़िया गहरी नींद आती। और नहीं तो मंत्र तो है, गहरी नींद होगी तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, एक चीज पूछना चाहती हूँ, मेरा घर कैसा है, सही है, कैसा है? इतनी सालों से हम रह रहे हैं इसमें, बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनकी नौकरी वगैरह सब कुछ लगी है। अब कहते हैं कि तुम्हारा घर सही नहीं है। कौन कहता है? वो पंडित जी कहते हैं जिन्होंने ठगा हमें। तो आपके बच्चे मानते हैं, नहीं मानते? अब वो ये ना कि बच्चे ना कभी कभी कहते हैं कि मम्मी कहे तो नहीं, इसमें कुछ हाँ भ्रम डाल दिया। हाँ यही, और इतनी पूजा पाठ भी करवा दिया उसमें। देखिए सही बात ये है, पूजा पाठ कर दी तो अब उसका अपन वर्णन ना करें, उसका पुण्य फल हमें मिलेगा क्योंकि हमने श्रद्धा विश्वास से पूजा की। हाँ। आपने किसी मंदिर के दान के लिए 1 बोरी सीमेंट के लिए 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 250 रुपए दिए। हाँ।
अब वो पुजारी उस पैसे की शराब पी ले, आपको उसमें टोकना नहीं, हाँ वो पुजारी जाने। हाँ भगवान के यहाँ आपके 250 रुपए एक बोरी सीमेंट के नाम से लिख गए, उस दान का प्रतिफल परमात्मा आपको देंगे। लेकिन उसको अगर अपन बार बार चर्चा करते हैं तो वो पुण्य छीण हो जाता है। तो आपने खूब पूजा करा ली, आपके घर में कुछ ऐसा है नहीं अब रोजाना। बस मुझे यही थोड़ा सा वहम है ना, यही बता दो मुझे, क्या कुछ तो नहीं है ना सर? एक सब बार कुछ बता सही दी, है। अब दोबारा फिर बता रहे हैं। हाँ अब भी बताए कि कुछ ऐसा हाँ। नहीं, फिर बता रहे कि ऐसा कुछ नहीं। हाँ बस यही चाहती हूँ मैं, और कुछ आपके नहीं। घर में भूत प्रेत नहीं है, हाँ जो भी है वो इतने में है, हाँ उसको निकालना है। ठीक है, ठीक है। देखो सभी को हम सभी से एक करबद्ध निवेदन करते, हमारी बात को समझो, थोड़ा शांति से सुन लें। आप लोगों ने पैसा कमाया है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। फालतू के ठग लुटेरों के चक्कर में आप न पड़ो। हमें एक बात बताओ, अगर सब दूसरों का किया धरा है तो अपने पाप पुण्य पिछले जन्मों के कहां गए, इस जन्म के कहां गए? सबने किए हैं, कोई ऐसा न कहे। सबसे चूक होती, पिछले सबसे जन्मों में हुई, इस जन्म में जाने अनजाने हुई। एक बात। दूसरी बात यह है, आपके सबके घर में, बड़ी गंभीर बात, आप सबके घर में हजारों साल से पूजा हो रही है, पीढ़ियां गुजर गई, हर सदस्य पूजा करता है, कोई कम कोई ज्यादा, कोई मंदिर नहीं जाता लेकिन हृदय से भगवान को मानता है। मंदिर दिखता है तो हार्न बजाते हैं, प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण दिखते हैं तो प्रणाम करते हैं। ठीक है, अब हम एक सवाल करते हैं, किसी एक आदमी ने 2 लौंगे ली, तोड़ी, फेंकी, कोई तंत्र मंत्र किया, निब्बू छेदा, कुछ भी नाटक नौटंकी जो भी किया, वो किसी ने किया, और आपके हजारों साल की जो पूजन पाठ घर में हो रही है, आपके कुल देवी देवता, इष्ट देव, भगवान भगवती, माता पिता का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, सब आपने किनारे कर दिया, और वो निब्बू देख के आप थर थर कांपने लगे। भगवान पार्वती जी से कहते हैं, शिव जी कि देवी हमारी पूजा करता है, पूरी जिंदगी हो गई, और निब्बू को देख के डरता, हमसे बड़ा तो निब्बू है, बाहरे मृत्यु लोग। बताओ। तो ऐसा नहीं, हम बहुत छोटे थे, 4-5 घंटे हमारी रोज की पूजन एक बैठक में 27 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम के हमने किए, भगवती सुन नहीं। 72 सिद्ध कुंज का स्तोत्र के पाठ रात में रोज करते थे, और जो कह देते जा रहे ऐसा होगा, वैसा ही होता था, बिल्कुल अनुभव की बात। बढ़िया सफेद लुंगी और बनियान, अंदर से पूजा करके निकले सवेरे 9 बजे, 9:15 बजे पूजन हो गई हमारे। छोटी बहन, भैया बहुत गजब हो गया। हमने क्या हो गया, क्या बात भैया, आज तो अपन लोग नहीं बचेंगे। हमने कहा हाँ तुम बता तो क्या हो गया, क्यों नहीं बचेंगे? हम जानते, छोटी थी। अपने दरवाजे पे कोई निब्बू रख गया, उसमें सिंदूर लगा है, लौंग रखी, हम तो देख रहे थे, तो निब्बू देखा, ये सब देखा, हमें तभी से डर लग रहा। पूजा में थे इसलिए हम नहीं बोले, हमने कहा उठला अपन शरबत बना के पियेंगे, गर्मी के दिन है। तो बोलती, कुछ भी बोलते रहते हो। हमने कहा अच्छा तुम सुनो, शांत होकर बैठो। अपन घर में जो शिवलिंग बनाए, पूजन किए 4-5 घंटे, किसकी पूजा की? महाकाल की। हमने कहा ये बताओ, महाकाल बड़े के निब्बू? बोले महाकाल। तो हमने कहा जब 4 घंटे 5 घंटे हम पूजन करके निकले और निब्बू से डरेंगे तो वो भगवान क्या कहेंगे पार्वती जी से कि देवी भक्त हमारा है और डरता निब्बू से है। तो इसको इतना भी भरोसा नहीं है, समझो, ये बड़ी गंभीर बात है। अरे हमें अगर अपने इष्ट देव पे भरोसा है तो कोई भी बीमारी को चैलेंज कर दो। हम बता रहे, हमने अपनी पत्नी को बोल दिया था तुम्हें ठीक करके लौटेंगे, नहीं तो नर्मदा जी से लौटेंगे नहीं। बस हो गई बात। उठाए थैला पूजन का, चल दिए 10-15 लड़के, बैठ गए, तैयारी हो गई, अनुष्ठान 17 दिन अनुष्ठान चला, 19 दिन। 16वें 17वें दिन रिपोर्ट आ गई, 4थी स्टेज का कैंसर नहीं है, कुछ नहीं, सब गायब है। आज अच्छी भली रोटी बनाती, 9 बजे रात को पूछती कहाँ हो, कब आओगे। लो, इष्ट देव पे भरोसा होना चाहिए। अपने अपने भगवान कुल देवी देवता का भरोसा करो, जिनको आप हर साल नियम से पूजते हो। एक बात बताओ, एक बड़ी कड़वी सच्चाई, अगर जरूरत हम आपसे पूछते हैं, सबसे पूछते,
अगर आपके बेटे के प्राणों पे संकट आ जाए तो आप अपने प्राण दे दोगे कि नहीं? हर आदमी दे देगा। हर आदमी कहेगा हमने बहुत जी लिया, भगवान इसको ठीक रखना। ठीक, जब आप अपने बेटे को प्राण दे सकते हो तो क्या हमारे भगवान, हमारे कुलदेवी देवता जिनकी पीढ़ियों से हम पूजा करते हैं, क्या वो हमारी रक्षा भी नहीं करेंगे? क्या भगवान इतने ईमानदार नहीं हैं? क्या भगवान को आप आम आदमी समझते हो कि कह दिया पलट गए? भगवान की कृपा हमेशा याद रखो, एक बार अगर उनका ऐसा बरदस्त हो गया तो वो कभी भी हाथ पीछे नहीं खींचते, ये उनका स्वभाव है। कह दिया सो कह दिया। लेकिन उन भगवान की रोज पूजा करते हो, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और जाते हो बाबा के हाथों में तो पैसा ले लो और हमें ठीक कर दो। सही कह रहे हो। अपने अपने भगवान का भरोसा करो, अपने अपने इष्ट देव का भरोसा करो। जो मेहनत की कमाई आपने गाढ़ी मेहनत की कमाई रखी है वो अपने बच्चों के लिए रखो, फालतू के ड्रामेबाजी में मत पड़ो, ये कुछ करने वाले नहीं। ठीक है, माइक रख दो, जाओ। राधे राधे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि भगवान सुखी रखे, भूत निकल जाए।